बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बीफ कोरमा बना रहे हैं जो बहुत ही मज़ेदार डिश है। तो आगे बढ़ने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए देखते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। तो इसके लिए हमने 1 किलो बीफ लिया है हड्डी वाला, 3 प्याज स्लाइसिस में काट लिए हैं, 1 कप दही, 4 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच अचार गोश्त मसाला, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, सब्ज़ धनिया गार्निश के लिए। और ये थोड़ा सा मैंने खड़ा मसाला लिया है। इसमें 3 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंग, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के और 10 से 15 काली मिर्च। अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे। इसे बनाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसमें घी डाल के गर्म कर लिया है। बीफ कोरमा हमेशा घी में ही बनाइएगा क्योंकि घी में बहुत अच्छा बनता है। अब इसमें प्याज डाल के फ्राई करेंगे। प्याज हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और फिर इन्हें निकाल लेंगे। तो प्याज हमारे इस तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इस तरह से घी निचोड़ के तो इनको निकाल लेंगे। प्याज फ्राई करके हमने निकाल लिए हैं। तो अब इसी घी में हम लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के इसे फ्राई करेंगे। थोड़ा सा भूनेंगे इसे। लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो गया है। तो अब इसमें गोश्त डालेंगे। इसे थोड़ी देर भूनेंगे। इसे मैंने तकरीबन 5 मिनट तक भुना है। तो अब इसमें पानी ऐड करेंगे। तकरीबन इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड करूँगी। और इसे बंद करके सीटी बजने के बाद 15 मिनट तक इसे पकाऊंगी। और इसमें ये जो खड़े मसाले थे ये ऐड कर देंगे और इसको बंद करके तकरीबन 15 मिनट तक पकाएंगे। अब हमने इसे खोल लिया है। ये देखिए घी ऊपर आ गया है, घी इसने छोड़ दिया गोश्त ने। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये नमक जाएगा इसमें 1 चम्मच, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। इसे अच्छी तरह पकाएंगे थोड़ी देर। तो अब इसमें दही ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने दही को फेंट लिया था तो अब इसमें शामिल कर देंगे और इसको थोड़ी देर भूनेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए। तो दही ने जो पानी छोड़ा था वो बिल्कुल खुश्क हो गया है, घी ऊपर आ गया है। अब हम इसमें मसाले ये ऐड करेंगे। गरम मसाला और ये अचार गोश्त 1 चम्मच मसाला है ये ऐड करके इसको थोड़ी देर भूनेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये कोरमा हमने बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाया है। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। अब मैं ऐड करूँगी ये जो प्याज मैंने फ्राई किए थे उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला। आधा चम्मच पेपरिका पाउडर डाल के मैंने इसकी पेस्ट बना ली है। ये पाउडर आप कलर के लिए यूज़ करेंगे। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब हमारा बीफ कोरमा बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे नान के साथ या तंदूरी रोटी के साथ खाएं या घर में चपाती बना के साथ खाएं। इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़े का लगेगा। इसके अलावा आप इसे चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। हमारा बीफ कोरमा बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसे डिश आउट करेंगे और अदरक और सब्ज़ धनिए से गार्निश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की डिश बीफ कोरमा बिल्कुल तैयार है। बहुत ही मज़े का बना है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी रेसिपी को फॉलो करें तो आपको बहुत ही मज़ेदार डिश खाने को मिलेगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।